कल पढ़े थे हम लोग WH फैमिली, सबको तो याद होगा, और जिसको याद नहीं हो पिटाएगा, ठीक है। आज क्या बोले थे हम कि आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी हम लोग खुद क्रिएट करेंगे, उसका आंसर भी हम लोग खुद क्रिएट करेंगे। इससे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको आइडिया आएगा कि वो क्या पूछ रहा है और क्या हमको जवाब देना है, वो भी अंग्रेजी में, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है तुम क्या खाते हो। तो ये देखो क्या आ गया, मतलब ये WH फैमिली का है, तो ये कैसे सेंटेंस बनेगा, WH फैमिली वाला सेंटेंस बनाएंगे इससे। तो यहाँ है तुम क्या खाते हो, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, तुम क्या खाते हो, क्या का पहले क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। और देखो तुम है तो तुम के साथ डू या डज, डू या डज, डू, तो व्हाट डू, और फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, तो व्हाट डू यू, अब क्या खाना का ईट, अब क्वेश्चन मार्क देने भूलना नहीं। तो व्हाट डू यू ईट क्वेश्चन बन गया। कोई अगर पूछे, क्या पूछे, व्हाट डू यू ईट, तो तुम आंसर दे सकता है ना, तुम क्या खाते हो, बोलो क्या खाते हो। यहाँ लिखा आम लिख दिया, मैं आम खाता हूँ, तो इसका आंसर दे दो, मैं आम खाता हूँ, तो क्या बोलेगा, आई ईट ए मैंगो। देखो आंसर देने सीखा। अगर क्वेश्चन तुमसे कोई किया व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, तो बोल दो आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए ऑरेंज, आई ईट ए फ्रूट, आई ईट समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है, कुछ कुछ। नेक्स्ट, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, ही है ही, वह कहाँ जाता है। हाँ, यहाँ आंसर हम दे सकते हैं, वो घर जाता है, वो स्कूल जाता है, वो पढ़ने जाता है, वो नहाने जाता है, ऐसे करके आंसर बहुत सारा हो सकता है। वहाँ घर जाता है ना, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ही, और जाना के क्या होता है, गो, तो क्या गो लगाए, जो गो लगाएगा उसका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बताए थे ही, सी, ईट और नेम, या फिर सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है ना। तो ये तो गो हो गया वर्ब का पहला फॉर्म, इसको पांचवा फॉर्म बनाने के लिए या तो एस जोड़ेंगे या तो ई एस जोड़ेंगे, तो इसमें ई एस जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ही गोज, और हमेशा इसके साथ टू लगता है, तो ही गोज टू घर, घर का होम या फिर हाउस, ठीक है। इंग्लिश में पूछा जाएगा तुम कब उठते हो, तो क्या बनेगा, तुम कब का क्या होता है, वेन होगा, और वेन के बाद देखो तुम है, तो तुम तो डू लगेगा, और डू के साथ यू, तो वेन डू यू, उठना का एराइज, ARISE, एराइज, आस्क मतलब पूछना। तो तुमसे पूछा गया वेन डू यू एराइज, वेन डू यू एराइज, या फिर गेट अप भी पूछ सकता है, ठीक है, वेन डू यू गेट अप, या फिर वेन डू यू अराइव, तुम कब उठते हो, अराइज, वेन डू यू अराइज, वेन डू यू अराइज, तुम कब उठते हो, तो बता दो कब उठता है। मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं शाम को उठता हूँ, जो सुबह रात में सोता हूँ से फिर वही रात को उठता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर से सो जाता हूँ। पूछा गया तुमसे वेन डू यू अराइज, वेन डू यू अराइज, तो बोलो आई अराइज एट 5 o'clock, आई अराइज एट 6 o'clock, आई अराइज एट 12 o'clock, 12 बजे उठता है। हाउ डू यू राइट, हाउ डू यू राइट, तुम कैसे लिखते हो, तो बोलो मैं कलम से लिखता हूँ, हाथ से, हाथ से कैसे लिखाएगा, लिखो तो, कहाँ लिखा रहा है, हाथ से, हाथ में पेन पकड़ के लिखते हैं, तो पेन से लिखते हैं ना, या कलम से लिखते हैं या मार्कर से लिखते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है मैं कलम से लिखता हूँ, तो क्या चीज होगा, आई राइट, आप किसी चीज से लिखते हैं तो उसमें विथ लगाना, ठीक है, किसी के साथ लिखते हैं तो विथ लगाना, तो आई राइट विथ पेन, आई राइट विथ पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। प्रैक्टिस कैसे करना है, क्वेश्चन अपने सोचना है, जैसे ऐसे देखो क्वेश्चन सोचना है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, इसका मतलब क्या हुआ, तो कहाँ रहते, हाँ तो बोलो आई लिव इन बड़की दमरा, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन कोडरमा, आई लिव इन, तो अपने से आंसर इसी तरह देना, क्वेश्चन भी खुद से पूछना है और आंसर भी खुद से देना है, ठीक है। इस तरह करके प्रैक्टिस करना है, जैसे अभी हम बताए कैसे, क्वेश्चन खुद से सोचो, वेयर डू यू लिव, इसका मतलब होगा कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव मतलब तुम कहाँ रहते हो। अगर क्वेश्चन को पूछे तो आंसर क्या देंगे कि मैं बड़की दमरा में रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो ऐसे बोल देंगे आई लिव इन, आई लिव इन, अब जहाँ रहता है उसका नाम बता दो, आई लिव इन, बड़ा जगह के लिए
इन का प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है अगर निश्चित अगर ऐसे देखो बड़की धमरा भी है और इंडिया भी है तो बड़की धमरा में एट लगेगा। जैसे आई लिव एट बड़की धमरा इन इंडिया, इंडिया में कहाँ बड़की धमरा में लगता हूँ। समझ में आया?